स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल देर शाम को उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक इल्लीगल मदरसा को डिमोलिश करने गई थी और उसी बीच वहां पर राइट्स फैल जाता है। ये आप देख सकते हो, उत्तराखंड राइट्स इन हल्द्वानी आफ्टर इल्लीगल मदरसा डिमोलिश्ड, शूट एट साइट ऑर्डर्स। मैं आपको बता दूं, उस पर्टिकुलर एरिया में कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया है। शूट एंड साइट के ऑर्डर है, मतलब कोई भी पर्सन घर के बाहर दिखना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो हॉस्पिटल्स और मेडिकल शॉप को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं, स्कूल से लेकर हर एक चीज वहां पर एक तरह से बंद कर दिया गया है। कल रात को 9 बजे से ये जो पूरा ऑर्डर है वो लागू हो चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर मदरसा जो बनाया गया था उसको लेकर क्या बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, आपको क्या कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, मैं आपको बता रहा था उत्तराखंड के हल्द्वानी में, देखिए अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहे होंगे। आई एम श्योर कि आप सभी ने नैनीताल का नाम सुना होगा। तो उत्तराखंड में उन्हीं में से ये वाला डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है एक जगह है हल्द्वानी। अगेन मैं आपको नैनीताल का ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मैप आप देख सकते हो, ये रहा यहाँ पर नैनीताल, और उसके जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पर है हल्द्वानी। और हल्द्वानी में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको कहा जाता है बानभूलपुरा। वहां पर बताया जा रहा है कि ये पूरा राइट्स हुआ है और इस राइट्स में करीब 50 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो इंजर्ड हुए हैं इस पूरे क्लैश के अंदर। यहां पर जो मॉब है उसने एक तरह से पुलिसमैन के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, कई लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, और क्योंकि यहां पर वो इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने गए थे। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी लोगों को चोटें आई हैं उनको लोकल हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और इसी को देखते हुए शूट एट साइट के ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं ताकि वहां पर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा सके। वैसे मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि जो ज्वाइंट टीम है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल सिविक अथॉरिटीज है, जो म्युनिसिपैलिटी की हम बात करते हैं ना, उनके द्वारा मिलकर ये जो पूरा डिमोलिशन ड्राइव है वो नजूल लैंड पर किया गया था। देखो यहां पर एक शब्द ध्यान में रखिएगा, नजूल लैंड। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, इट इज अ गवर्नमेंट लैंड नॉट ऑफिशियली मेंशन्ड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड। मतलब इसका ऑफिशियली किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन ये होता गवर्नमेंट लैंड है। तो यहां पर जो हम मदरसा की बात कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट लैंड पर बनाया गया था और उसी को डिमोलिश करने गई थी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इस इंसिडेंट के बारे में बात करें तो देखिए वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, लोकल सिविक बॉडी हो गई, वो लोग करीब कल शाम को 4 बजे के आसपास उस पर्टिकुलर जगह पर गए। और स्पेशली हल्द्वानी के अंदर मैंने आपको बताया ना, ये जो एरिया है बानभूलपुरा, वहां पर बताया जा रहा है कि जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निकाला जा रहा था और ये कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा था। और जो टीम है वो उसी के तहत, जो मदरसा वहां पर था, और मदरसा मैं आपको बता दूं उसके बगल में मस्जिद था, मस्जिद को कुछ नहीं किया गया, लेकिन जो मदरसा है उसको डिमोलिश करने गई थी। और वहां पर जेसीबी मशीन जैसे ही वहां पर स्टार्ट हुई, बताया जा रहा है कि अचानक से जो क्राउड है, जो अनरूली एलिमेंट्स थे आसपास के एरियाज में, वहां से अचानक से पत्थर फेंकने लगे। दूर दूर से भी, पास से भी, कई जगह से देखने को मिल रहा था कि लगातार पत्थर फेंके जा रहे हैं। और पत्थर फेंकने की वजह से वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिशियल्स मौजूद थे, जर्नलिस्ट जो मौजूद थे, कई लोगों को यहां पर चोटें आई हैं। और इसी को देखते हुए पुलिस ने रिटेलिएट किया और टीयर गैस जो है वो आपका रिलीज किया। और टीयर गैस रिलीज करने के बाद देखने को मिला कि जो वायलेंस है वो और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया। आसपास के जो एरिया में जो पुलिस स्टेशन के बाहर आपके व्हीकल्स पार्क थे, गाड़ियां खड़ी थी, उनमें आग लगा दिया गया। इस तरह की कई सारी चीजें यहां पर राइट्स में देखने को मिली। इनफैक्ट मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा था, यहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं बुर्के में थी, वो भी वहां पर प्रदर्शन कर रही थी। कई सारी चीजें यहां पर देखने को आई हैं। खैर यहां पर आप देख सकते हो उत्तराखंड के जो डीजीपी है उनका कहना है कि इट इज ऑल्सो बीइंग सेड दैट दे फायर्ड एट द पुलिस यूजिंग इलीगल वेपन्स। तो कहीं ना कहीं से खबर यह भी आ रही है कि इस पूरे दंगे के दौरान
पुलिस के ऊपर जो हमला किया गया कुछ इलीगल वेपन से भी किया गया है, तो उसकी भी यहाँ पर जांच होगी। और इसी को देखते हुए जो डीआईजी हैं कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट के उस डिवीजन के, वो तुरंत वहां पर पहुंच गए। एडिशनल पुलिस फोर्स वहां पर उनको बुलाया गया और इसको देखते हुए जो गंभीर सिचुएशन हो गया था, स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि हमें एडिशनल पुलिस फोर्सेस की आवश्यकता है। और इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री ने करीब 4 कंपनीज ऑफ एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस उनको अवेलेबल करा दिया उत्तराखंड को। वहां पर वो पहुंच गए हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया कि यहां पर जो लार्ज गैदरिंग है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है और पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और शूट एंड एट साइट के जो ऑर्डर है, शूट एट साइट, वो भी यहां पर दे दिया गया है और साफ साफ बोला गया है कि कोई भी पर्सन, ठीक है, वो आपका घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो मैं आपको बता भी रहा था कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल शॉप्स को छोड़कर जो है बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बंद की गई हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो लोकल सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो म्युनिसिपैलिटी जिसकी हम बात करते हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो मदरसा को हम डिमोलिश करने गए थे वो एक इलीगल जो लैंड था उसके ऊपर बना हुआ था, गवर्नमेंट का लैंड था उसके ऊपर बना हुआ था। यहाँ पर जो नमाज का साइट है और जो मदरसा है वो कंप्लीटली इलीगल था, इसलिए हम वहाँ पर उसको तोड़ने गए थे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पिछले कुछ समय पहले हमने ऑलरेडी 3 एकड़ लैंड उसके आसपास के उसको ऑलरेडी पोजेशन में हमने ले लिया था, लेकिन बस ये जो मदरसा वाला लैंड था और जो नमाज वाला साइट था वो वहाँ पर बचा था और उसको भी हमने यहाँ पर घेर रखा था, मतलब कि उसको सील कर दिया था उस पूरे एरिया को। लेकिन आज हम उसको डिमोलिश करने गए थे और इसी के दौरान ये पूरा हादसा देखने को मिलता है। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर जो पुष्कर सिंह धामी साहब हैं, उनसे भी इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सारी चीज़ें कोर्ट के ऑर्डर पर की गई हैं और ये इलीगल स्ट्रक्चर था इसलिए किया गया है। और सभी को हम अपील करते हैं पीस बनाए रखे, कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ पर किसी भी राइटर्स को और जो एनक्रोचर्स हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सीनियर ऑफिशियल, सेक्रेटरी, इन सब के साथ भी मुलाकात की है और ये भी कहा है कि जितने भी लोग वहाँ पर पत्थर फेंक रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जल्द से जल्द हम उनको अरेस्ट भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो यहाँ पर इसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है। खैर, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है दोस्तों, इसके पहले आपको पता ही होगा इसके कुछ मायने भी हैं, क्योंकि अभी उत्तराखंड में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ में चल रहा था। उसका मेन कारण था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है ये वहां की जो असेंबली है उससे पास करा दिया गया है। उसको लेकर भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि आखिरकार इतनी हड़बड़ी क्या थी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, और स्पेशली इसके अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप है, पॉलीगैमी है, उन सब के ऊपर काफी कुछ हद तक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है। देखना होगा कि आखिरकार उत्तराखंड में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आपको पता होना चाहिए ये पूरे देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड में अप्लाई होगा। फिर इसके साथ साथ जब यहाँ पर जब मदरसा और मस्जिद की बात आती है तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको पता है दिल्ली के मेहरौली इलाके में वहां पर एक मस्जिद था, करीब 600 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जा रहा है कि उसको वहां पर डीडीए के द्वारा तोड़ा गया है। ठीक है, और वहां पर मदरसा भी था उसको भी तोड़ा गया है, डिमोलिश किया गया है। और इसको लेकर हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं डीडीए से और पूछा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। खैर, वो सारी चीजें देखते हैं क्या होता है, बट इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आप सभी ने बारदोली सत्याग्रह के बारे में सुना होगा। बारदोली सत्याग्रह बेसिकली जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हैं उन्होंने उसको लीड किया था और वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने ही यहां पर नाम दिया था सरदार उनको, और इसीलिए उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बुलाया जाता है। खैर, मेरा क्वेश्चन यहां पर आपसे यह है कि बारदोली ऑफ कुमाऊं ये कौन से रिवोल्ट को बोला जाता है? आपको पता है ना कुमाऊं जो एरिया है वहां पर उत्तराखंड में, तो बारदोली ऑफ कुमाऊं ये कौन से रिवोल्ट को कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।